नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? राधे राधे। अमित यादव, आशीष रंजन, शिवम मौर्य, जय हिंद मनोज, आशीष कुमार। स्टूडेंट्स, सैटरडे संडे 2 दिन की हमारी छुट्टियां रही। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है फिर से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग पूरा परसेंटेज पढ़ चुके हैं, पूरा रेशियो अनुपात पढ़ चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। हम पूरा लाभ हानि पढ़ चुके हैं, हम पूरा डिस्काउंट पढ़ चुके हैं, हम पूरा सक्सेसिव डिस्काउंट कंप्लीट पढ़ चुके हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बच्चा कह रहा है रह गया। हाँ जी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की रिकॉर्डेड क्लास में डलवाऊंगा बच्चों। एक ही क्लास है और उसमें आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कंप्लीट हो जाएगा, तो रिकॉर्डेड क्लास जो वो अपलोड हो जाएगी, आपको वहां से करना है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है मेरे प्यारे भी, छोटा सा ही टॉपिक है, एक ही क्लास है, उसी में हो जाएगा। तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास हम डलवाएंगे, ठीक है जी। आज से हम जो अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले मिक्सचर। क्या है बच्चे? मिक्सचर। हिंदी में इसका नाम है मिश्रण। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है बच्चों मिश्रण, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर, मिश्रण, ठीक है। स्टूडेंट, एक्चुअली ये चैप्टर का पूरा नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या नाम है चैप्टर का पूरा नाम? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो कई किताबों में मेरे प्यारे भाई, अगर आप जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या कई टीचर्स भी मिक्सचर एलिगेशन को बिल्कुल आपस में मिला के पढ़ा देते हैं, जबकि मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं मिक्सचर की शीट मैंने अलग बनाई है, एलिगेशन की शीट अलग बनाई है। मिक्सचर की मेरे दोस्तों एक शीट होगी, मिक्सचर की मैं आपको एक शीट कराऊंगा, और एलिगेशन की आपकी 2 शीट होंगी। यानी कि इस चैप्टर पे मिक्सचर एलिगेशन पर टोटल 3 सीट होंगी, और इन 3 सीट में आपको 200 से 200 से ज्यादा सवाल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। 200 प्लस क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, बहुत है। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। 200 के आसपास क्वेश्चन। तो मिक्सचर की पहली शीट में लगभग लगभग 60 के आसपास सवाल हैं, लगभग 60 के आसपास सवाल है, और इसमें आपका पूरा जो मिश्रण चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे यस सर। अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो ये जैसे बहुत बड़ा चैप्टर है और इसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, पेपर में इसका एक सवाल आता है। मिक्सचर और एलिगेशन से प्री का पेपर होता है, चाहे सीजल का पेपर दें, सीटसल का पेपर दें, एक सवाल आता है। इवन अगर आप सीपीओ का पेपर देंगे मेरे प्यारे भी, सीपीओ के पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं गणित के, 50 क्वेश्चन, उसमें भी एक से 2 सवाल ही मिक्सचर एलिगेशन का होता है। अगर आप मेंस का पेपर देंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन का मेंस होता है, सीजल का सीटसल का एक सवाल ही होता है मेरे भाई। जितने भी पेपर होते हैं, आप स्टेट एग्जाम का पेपर देंगे, पुलिस का, कांस्टेबल का, जिनमें भी अर्थमेटिक मैथ आता है, उसका एक ही सवाल इस चैप्टर से पूछा जाता है, एक ही सवाल, ठीक है। और उसके लिए हमको सारी वैरायटी कवर करनी पड़ेगी, सब कुछ बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे यस सर, तो बिल्कुल हम अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, मिक्सचर मिश्रण। तो मैं ना अलग अलग बताऊंगा। मिक्सचर की हमारी सेपरेट शीट है, एलिगेशन की 2 सेपरेट शीट अलग है, एक ही सवाल इससे पेपर में आता है, ठीक है जी। चलो, तो शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा स्टूडेंट, कल संडे था, कल यूपीएससी का पेपर हुआ, सी सेट का। कल यूपीएससी सी सेट का पेपर हुआ था। हमारा एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, सब बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। हमारे यूट्यूब चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग। इस चैनल पे मैंने आज दोपहर में जो है यूपीएससी सी सेट का कंप्लीट पेपर सॉल्व करा दिया है, ठीक है। सुबह सुबह मेरे पास पेपर टाइप होके आ गया,
और हमने स्टूडियो में जो है आके ये पेपर रिकॉर्ड कर दिया है। इसकी वीडियो भी हमने चैनल पे डलवा दी है, अभी दोपहर में चली गई थी। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं कि भाई यूपीएससी का पेपर कैसा आता है, वो एसएससी से कैसे अलग है। यूपीएससी में दो हो गया ना, प्री पेन्स इंटरव्यू हो गया, तो पहले आपको सी सेट क्लियर करना पड़ता है, और सी सेट का लेवल भी बहुत अच्छा आने लगा है आजकल। तो वो यूपीएससी सी सेट का पूरा मैथ वाला सेक्शन यहां से देख सकते हैं, और आपको बिल्कुल ये चीज पता लग जाएगी कि जो मैं इस बैच में पढ़ा रहा हूं उससे आप एसएससी तो छोड़िए, यूपीएससी सी सेट का पेपर भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आपका केवल मैथ ही नहीं मजबूत करवा रहा मैं आपको रीजनिंग भी, दिमाग की अप्रोच भी आपकी सुधार करवा रहा हूं। ठीक है ना? तो आप यहां से यूपीएससी सी सेट का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलो तो शुरू करें आज की कहानी। इसके बाद रोहित वर्मा जी, हमारा मेन यूट्यूब चैनल है बच्चों गगन प्रताप मैथ्स, इस पे 5 मिलियन होने वाले हैं। देखो कितना दिखा रहा है, 4.99 मिलियन। आज शाम तक इस पे 5 मिलियन बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 5 मिलियन आप समझते हैं, 50 लाख बच्चे। 50 लाख बच्चे, कितना प्यार है मेरे दोस्त। ठीक है, अब मैं भी फेमस हो जाऊंगा दोस्त, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे इस पे 5 मिलियन आएंगे बहुत अच्छा गिफ्ट और हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे यूट्यूब पे मेरे भाई। ठीक है जी, चलो। हमने अलग अलग कर रखा है, एसएससी से जो रिलेटेड कंटेंट है वो मैं इस चैनल पे डालता हूं गगन प्रताप मैथ्स पे, और एसएससी से अलावा जैसे रेलवे का पेपर हो गया, सीडीएस का पेपर हो गया, यूपीएससी का पेपर हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो गया, उसके लिए हमारा ये सेपरेट चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग। तो हमने दोनों को अलग अलग कर रखा है, चीजें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हैं हमारे पास। देखना आप मैथ्स ये जो है सी सेट का पेपर कैसा आता है। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट। चलो, तो सबसे पहले बच्चों मिक्सचर का कंसेप्ट जानेंगे। कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर है? ठीक है जी, चलो सबसे पहले हम मिक्सचर का कंसेप्ट जानेंगे। देखो सबसे पहले मेरे प्यार भी 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है मेरे दोस्तों सॉल्यूशन। 3 चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, एक होता है मेरे प्यारे भाई एलॉय, 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 और एक होता है मेरे प्यार में मिक्सचर यानी कि मिश्रण। एक होता है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। इन तीनों में कुछ फर्क है क्या बच्चों? क्या होती है, किसी को पता है? सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं घोल। सॉल्यूशन को मेरे दोस्त हम लोग हिंदी में कहते हैं घोल, घोल। एलॉय को हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु। मिक्सचर को हम लोग कहते हैं बच्चों मिश्रण, मिश्रण, मिश्रण। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, इतना बेसिक से मतलब बहुत बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। तीनों बेटा अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग चीजें हैं। देखो सॉल्यूशन या हिंदी में घोल, सॉल्यूशन का मतलब होता है जब हम लिक्विड में कोई सॉलिड मिलाते हैं, जब हम द्रव में कोई ठोस पदार्थ मिलाते हैं। जैसे पानी में चीनी मिला दिया, पानी क्या है बेटा, लिक्विड है। चीनी क्या है, सॉलिड है। तो जब हम एक लिक्विड में सॉलिड चीज मिलाते हैं तो हम उसे कह देते हैं सॉल्यूशन। यह गणित की आम चाल की भोलसाल भाषा में है मेरे प्यारे भाई, ये ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाना है आपको। सॉल्यूशन यानी कि मेरे प्यारे भाई जब हम एक लिक्विड में सॉलिड चीज मिलाते हैं, जैसे चीनी पानी का घोल, चीनी प्लस पानी, तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाया जाएगा सॉल्यूशन। जैसे कि नमक में, पानी में नमक मिला दिया, पानी में नमक मिला दे तो वो कहता है सॉल्यूशन। उसके बाद एलॉय या मिश्र धातु क्या होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को या धातु को मिला देते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिला देते हैं,
जैसे कि मेरे प्यारे भाई हमने गोल्ड में सिल्वर मिला दिया, एलॉय है मेरे प्यारे भाई। जैसे कि हमने मेरे भाई कॉपर और एल्युमिनियम को मिला दिया, वो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम जो है एक एलॉय बन जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, कॉपर प्लस एल्युमिनियम, कॉपर प्लस एल्युमिनियम। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आया। ठीक है जी। मिक्सचर का मतलब क्या है? मिक्सचर का मतलब है कि जब हम एक लिक्विड में ही दूसरा लिक्विड मिलाते हैं, जब हम एक द्रव पदार्थ में ही दूसरा द्रव पदार्थ मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे कि दूध और पानी, भाई दूध भी एक लिक्विड है, पानी भी एक लिक्विड है, तो हमने दूध और पानी को आपस में मिला दिया तो क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर कहलाएगा, मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर। समझ में आया दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, मिल्क प्लस वाटर। बोलो यार, तुम जो मैं चीज बता रहा हूं केवल उस पर ध्यान दो, बाकी मत पूछो कुछ भी। ना मैं कुछ देख रहा, ना मैं आपको कुछ समझाने वाला। जो हमें पढ़ाना है मिक्सचर में, केवल उसी से रिलेटेड बात करूंगा, वही बताओ। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? क्या आपको यह बात समझ में आ गई? यस। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनना, सॉल्यूशन हो गया, एलॉय हो गया मेरे प्यारे भाई, यहां पे ये मिक्सचर, तीनों चीजें समझ में आ गई। इसके बाद अगली चीज आपको समझनी है कि कंसंट्रेशन क्या होता है मेरे भाई, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हिंदी में हम लोग कहते हैं बच्चों इसको सांद्रता, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, सांद्रता। बताओ बच्चों कंसंट्रेशन क्या होता है हिंदी में, सांद्रता क्या होता है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल समझते मेरे भाई, मान लीजिए आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण है, मान लीजिए मेरे प्यारे भाई आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण है, आपके पास मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है, मान लीजिए आपके पास मिल्क प्लस वाटर का एक मिश्रण है, दूध पानी का एक मिश्रण है। मान लीजिए इसमें दूध कितना है मेरे प्यारे भाई, इसमें 250 लीटर दूध है, 250 लीटर दूध है बच्चों। और मान लीजिए कि यहां पर 150 लीटर पानी है, 150 लीटर पानी है। मान लीजिए कि आपके पास एक मिक्सचर है दूध पानी का, जिसमें 250 लीटर दूध है और 150 लीटर पानी है। तो भैया ये एक मिश्रण बन गया। मान लो आपके पास एक मिश्रण है जिसमें दूध भी है और पानी भी है। दूध कितना है बच्चे, 250 लीटर है दूध। पानी कितना है, तो पानी 150 लीटर है। तो मुझे बताओ कि इस मिश्रण में दूध का कंसंट्रेशन क्या है, इस मिश्रण में मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है, मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है, मिल्क की सांद्रता क्या है, मिल्क का कंसंट्रेशन। तो बेटा कंसंट्रेशन का मतलब यह होता है कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण, पूरे मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना है। जिस भी चीज का कंसंट्रेशन आपसे पूछा जाता है, कंसंट्रेशन या सांद्रता का मतलब यह है कि आउट ऑफ टोटल मिक्सचर, आउट ऑफ टोटल मिश्रण मिल्क का परसेंटेज कितना है, आउट ऑफ टोटल मिश्रण मिल्क का परसेंटेज कितना है। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई। तो कंसंट्रेशन का मतलब है पूरे मिश्रण की मात्रा में दूध कितना प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे मिल्क का कंसंट्रेशन पूछ रहा हूं तो पूरे मिश्रण में दूध कितना प्रेजेंट है, यह होता है कंसंट्रेशन। तो भाई अगर आप यहां पे देखो टोटल मिश्रण कितना, नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे भी, टोटल 250 लीटर मिल्क, 150 लीटर पानी, तो 250 प्लस 150 400 लीटर। टोटल कितना है मेरे प्यारे भी, 400 लीटर। ये टोटल 400 लीटर है। टोटल मिश्रण कितना है, 400 लीटर। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, टोटल मिक्सचर है 400 लीटर। मैं मिल्क का कंसंट्रेशन निकालना हूं, 400 लीटर टोटल मिक्सचर में मिल्क कितना है, 250 लीटर। मिल्क कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 250 लीटर मिल्क है। तो यही मिल्क का कंसंट्रेशन हो जाएगा। जो भी चीज आपसे पूछी जाती है उसके कंसंट्रेशन का मतलब है कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण वो चीज कितनी उपलब्ध है।
अगर यहां पे देखेंगे बच्चों, टोटल मिश्रण 250 प्लस 150 400 लीटर का है। दूध है 250 लीटर, किससे कट रहा है बेटा? 50 से कट रहा है। 50 पंजे 250, 50 अट्ठे 400, 5/8। ये आया कंसंट्रेशन फ्रैक्शन में। परसेंटेज में क्या होता है? 5/8, 62.5%। तो मिक्सचर में मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है? 62.5%। मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी है? 62.5%। आगे बच्चों बात समझ में? सबको क्लियर है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, या हिंदी में सांद्रता? आउट ऑफ टोटल मिश्रण क्या कौन सी चीज कितनी उपलब्ध है, उसे कंसंट्रेशन कहता हूं। मैं वाटर का कंसंट्रेशन पूछूं कि बताइए कि इस मिश्रण में वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, वाटर का, दूध, पानी की सांद्रता कितनी है? देखिए टोटल जो मिक्सचर होता है वो 100% होता है, 100%। टोटल 100% होगा। 100% में से 62.5% आपका मिल्क है, दूध है। 100% में बच्चों 62.5% मिल्क है। तो 100 में से 62.5 घटाओ, बाकी का 37.5% क्या है? बाकी का 37.5% वाटर है। यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों? 37.5%। 37.5%। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली बात अपन लोग समझेंगे क्या हो गया। उसके बाद है डेंसिटी। उसके बाद है मेरे भाई डेंसिटी या घनत्व। डेंसिटी, डेंसिटी या हिंदी में कहते हैं घनत्व। बताओ डेंसिटी क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से। डेंसिटी का मतलब होता है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। देखो हर लिक्विड का, आप सरसों का तेल लीजिए, आप पानी लीजिए मेरे प्यारे भाई, आप गोले का तेल लीजिए मेरे प्यारे भाई, हर लिक्विड का अलग अलग डेंसिटी होती है। डेंसिटी को अगर देसी भाषा में कहें तो गाढ़ापन। वॉल्यूम किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं मेरे प्यारे भाई, लीटर में। मास किस में नापते हैं? वजन नापते हैं ग्राम में या किलोग्राम में? ग्राम में नापते हैं मेरे प्यारे भाई या किलोग्राम में नापते हैं? तो डेंसिटी का मतलब यह है कि किसी लिक्विड के वॉल्यूम किस में नापते हैं? लीटर में। लीटर में। वजन किस में नापते हैं मेरे दोस्तों? ग्राम में। यानी कि डेंसिटी का मतलब यह है कि किसी लिक्विड के 1 लीटर का वजन कितने ग्राम है। 1 लीटर का वजन कितने ग्राम है? ग्राम पर लीटर। हर लिक्विड के 1 लीटर का वजन अलग अलग आएगा। सरसों के तेल का अलग आएगा, पानी के तेल का वजन अलग आएगा, गोले के तेल का अलग आएगा मेरे प्यारे भाई, मछली के तेल का अलग आएगा। तो 1 लीटर का वजन कितने ग्राम है मेरे प्यारे भाई हर लिक्विड के, वो उसकी डेंसिटी या घनत्व कहलाता है। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर ये बात भी समझ में आ गई, बहुत आसान सी बातें ना। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना है मेरे भाई, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है, ये कंसेप्ट बहुत खास है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। मान लीजिए मेरे दोस्तों आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क प्लस वाटर का। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क प्लस वाटर का, एक मिश्रण है, ठीक है जी। ये मिल्क है और ये वाटर है। ओके, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास मिल्क वाटर का एक मिश्रण है जिसमें 240 लीटर मिल्क है, जिसमें 240 लीटर मिल्क है बच्चों, और 160 लीटर वाटर है, 160 लीटर वाटर है। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, हमारे पास मिल्क वाटर का एक मिश्रण है जिसमें 240 लीटर मिल्क है, 160 लीटर वाटर है। यानी कि टोटल मिश्रण कितना है मेरे प्यारे भाई? टोटल मिश्रण कितना है? टोटल मिश्रण है, टोटल मिक्सचर है मेरे प्यारे भाई 400 लीटर, 400 लीटर, 400 लीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो हमारे पास एक मिश्रण है इसमें 240 लीटर मिल्क है, 160 लीटर वाटर है, टोटल 400 लीटर मिक्सचर है। तो आप मुझे बताओ इसमें मिल्क वाटर का रेशियो कितना है। अगर 240 लीटर मिल्क है और 160 लीटर वाटर है तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 80 से चला जाएगा, 80 तिया 240 और 80 दूनी 160, 3:2। यानी कि हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। हमारे पास जो मिश्रण है बच्चों उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाल लेता हूं, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ड्रम है, हमारे पास एक ड्रम है 400 लीटर का, उसमें 240 लीटर दूध है, 160 लीटर पानी है, यानी कि दूध पानी का अनुपात 3:2 है। मैंने इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाल लिया, 100 लीटर मिश्रण निकाल के बेच दिया। मान लीजिए कि मेरे प्यार में मैंने इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाल के बेच दिया। समझ में आया? 100 लीटर मिश्रण निकाल के मैंने बेच दिया, तो अब मेरे पास कितना मिश्रण बचेगा? जल्दी से जवाब दीजिए। हमारे पास एक 400 लीटर का मिश्रण था जिसमें दूध पानी का रेशियो 3:2 है, 240 लीटर दूध, 160 लीटर पानी। मैंने इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाल के बेच दिया, तो हमारे पास 300 लीटर मिश्रण बचा, 300 लीटर मिश्रण बचा, 300 लीटर मिक्सचर बचा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या इसमें नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। अब जो 300 लीटर मिश्रण बचेगा उसमें मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा। जो 300 लीटर मिश्रण बचेगा मेरे प्यारे भाई उसमें दूध भी होगा और पानी भी होगा। ध्यान सुनना है मेरे भाई, मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा, मिल्क भी होगा मेरे प्यारे भाई, वाटर भी होगा। अब एक चीज मेरे दोस्त ध्यान सुनेगा, हमारे पास एक मिक्सचर है दूध पानी का जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। तो ये 3:2 क्या है? मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी है। ये 3:2 मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी है। जब तक आप इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करोगे, कुछ मिलाओगे नहीं, ये दूध पानी का रेशियो 3:2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में खून बहता है, हमारे शरीर में खून बहता है मेरे प्यारे, खून भी है, हड्डी भी है, मांस मज्जा सब कुछ, गंदगी सब कुछ है मेरे भाई। तो सब कुछ का, सारी चीज का एक निश्चित रेशियो है। अगर मैं अपने मेरे प्यारे भाई ब्लड निकालते भी हैं तो हमारे शरीर में जो ब्लड बचेगा उसमें अभी भी जो पार्टिकल्स है, जो तत्व है, उनका रेशियो सेम रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। हमारे पास दूध पानी का मिश्रण है, मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाल के बेच दिया, 100 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो मिश्रण बचेगा उस बचे हुए मिश्रण में भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही रहेगा, मिल्क वाटर का रेशियो नहीं बदलेगा मेरे प्यारे भाई। पहले भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 था, अब भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा जब तक हम कोई छेड़ाखानी ना करें। हमने इस मिक्सचर में अपनी तरफ से कुछ मिलाया नहीं है। अगर मैं दूध मिला दूंगा, पानी मिला दूंगा तो रेशियो बदल जाएगा, लेकिन जब तक मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा, दूध पानी का रेशियो 3:2 है, मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाल के बेच दिया, तो अब जो बर्तन में बचेगा, कंटेनर में बचेगा, उसमें भी दूध पानी का रेशियो 3:2 ही रहेगा, रेशियो नहीं चेंज होगा मेरे भाई, क्योंकि ये केमिकल फॉर्मूला है दूध पानी का मिश्रण। इस केमिकल फॉर्मूला में 3:2 का रेशियो है। अगर मैं बेच भी दूंगा तो उस केमिकल फॉर्मूला में भी क्वांटिटी कम हो गई 300 लीटर, लेकिन रेशियो 3:2 ही रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। यानी कि 300 लीटर है, 300 लीटर का आपका मिश्रण है, मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, तो टोटल कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 300 लीटर है बच्चों, कितने गुना? 60 गुना, 60 गुना है तो यहां 3 की वैल्यू, मिल्क कितना है? 3 यूनिट, मिल्क कितना है? 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 60 गुना आएगी, 180 लीटर, 2 की वैल्यू भी 60 गुना आएगी, 120 लीटर। यानी कि अब मिश्रण में 180 लीटर दूध है, 120 लीटर पानी है। अब जो 300 लीटर मिश्रण बचा है उसमें 180 लीटर दूध है और जो है 120 लीटर पानी है। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट? इसमें किसी भी बालक को कोई डाउट?
400 लीटर में से 300 लीटर ही बचा, रेशियो 3:2 ही रहेगा। 300 लीटर को 3:2 में बांटेंगे तो 180 लीटर दूध, 120 लीटर पानी, रेशियो सेम ही है। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो बेटा। मैंने ये जो 100 लीटर मिश्रण निकाल के बेचा, 400 लीटर था, मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाल के बेचा। तो जब मैं 100 लीटर मिश्रण निकालता हूं तो इस मिश्रण में दूध भी निकलता है, पानी भी निकलता है। इस मिश्रण में मिल्क भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। ध्यान सुनना मेरे प्यारे बच्चे, इस मिश्रण में दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। बहुत प्यार से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस मिश्रण में मिल्क भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। मेरे पास 400 लीटर मिश्रण था, मैंने 100 लीटर मिश्रण बाल्टी भर के निकाला और बेच दिया। तो जो मैं 100 लीटर मिश्रण निकालूंगा उसमें मिल्क भी था, वाटर भी था। अगर शुरुआत में इनिशियली मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, अगर शुरुआत में मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, तो जो मैं मिश्रण निकालूंगा बाल्टी भर के उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही होगा। उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही होगा, कुछ और नहीं होगा, अलग नहीं होगा मेरे भाई। समझ में आई बात? यही लॉजिक है। अगर 400 लीटर मिश्रण है, मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, मैंने बाल्टी से 100 लीटर मिश्रण निकाल के बेच दिया, तो जो मैं 100 लीटर मिश्रण निकालूंगा उसमें भी दूध पानी का रेशियो 3:2 ही रहेगा। तो मैंने मिश्रण निकाला 100 लीटर, रेशियो कितना है उसमें 3:2 का, यानी कि टोटल कितना है 3 और 2 5। 5 की वैल्यू बच्चों 100 लीटर है 20 गुना, 5 की वैल्यू 100 लीटर है 20 गुना। अगर ये 20 गुना है तो 3 की वैल्यू 20 गुना है 60 लीटर, यानी कि मिल्क 60 लीटर निकलेगा। 2 की वैल्यू 20 गुना है 40 लीटर, वाटर 40 लीटर निकलेगा मेरे पैर, वाटर 40 लीटर निकलेगा। आप देखो ना, स्टार्टिंग में कितना मिल्क था 240, 240 में से कितना निकला 60, 240 में से 60 लीटर निकला, तो मिल्क कितना है बचा 180 लीटर। पानी 160 लीटर था, 160 लीटर में से 40 लीटर पानी निकला, 160 में से 40 निकाल दो, बचा कितना पानी 120 लीटर। यानी कि स्टार्टिंग में मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, जो मैंने मिश्रण निकाला उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, और जो फाइनल मिश्रण बचा, जो फाइनली मिश्रण बचा उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। मिल्क वाटर का रेशियो नहीं बदलेगा मेरे भाई, रेशियो नहीं बदलेगा। जब तक मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करूंगा मिल्क वाटर का रेशियो नहीं बदलने वाला, कतई भी नहीं बदलने वाला। ये बात आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे यस सर, ये बात समझ में आ रही है मुझे बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दो। आपको लग रहा है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत छोटी सी बात है जब इसमें खूब कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं, जब खिचड़ी सी पक जाती है तो सर पे मारने लगोगे आप, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर आपने अभी अच्छे से समझ लिया तो ठीक है, वरना रटना पड़ेगा, आके समझने के लेवल से बाहर की चीज चली जाएगी। सुमित कुमार जी क्या डाउट है? अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। बहुत सही, ठीक है बच्चों। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास दूध पानी का एक मिश्रण है जिसमें 240 लीटर दूध है, 160 लीटर वाटर है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर मिश्रण कितना है 400 लीटर, मैंने इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाला, निकालने के बाद कितना बचा 300 लीटर। देखो ये केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है जिसमें दूध पानी का रेशियो 3:2 है मेरे प्यारे भाई। देखो जब कोई दवाई बनती है, दवाई का एक केमिकल फॉर्मूला है कि भाई इतने ग्राम ये जड़ी बूटी, इतने ग्राम ये जड़ी बूटी, इतने ग्राम ये जड़ी बूटी, इतनी सारी दवाई बनाते हैं, मरीज को इतनी छोटी सी गोली देते हैं। अब इतनी सारी दवाई में जो रेशियो है और इतनी छोटी सी गोली में जो रेशियो, वो तो सेम ही है ना बेटे, उसके तत्वों का, उसके तत्वों का। यहां भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाल के बेच दिया, फाइनल 300 लीटर में रेशियो 3:2 रहेगा, यानी कि 180 लीटर दूध, 120 लीटर पानी। जो मैं 100 लीटर मिश्रण निकालूंगा उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही रहेगा, यानी कि 60 लीटर दूध निकलेगा, 40 लीटर पानी। एक बात और समझिएगा मेरे भाई,
हमारे पास ये मिश्रण था शुरुआत में जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। मतलब इसमें मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, वाटर का कंसंट्रेशन कितना, कंसंट्रेशन बताओ। कंसंट्रेशन क्या है, दूध का और पानी का। मिल्क का कंसंट्रेशन है 3/5। टोटल 5 में से 3 यूनिट मिल्क है मेरे प्यार में, 3 यूनिट। टोटल 5 में से 3 यूनिट मिल्क है, 3/5 यानी कि 60%। 60%। वाटर कितना है बेटा, वाटर है 2/5। टोटल 3 और 2 5 है। वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, 60%। 60%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर। आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनना, हमारे पास 240 लीटर मिल्क हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो 400 लीटर है। दूध पानी का जो रेशियो है, दूध पानी का मिश्रण जो 400 लीटर है। मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला। क्या निकाला बच्चे, 100 लीटर मिश्रण निकाला। ठीक है जी, ध्यान सुनना। जो चीज अब मैं समझाना चाहता हूं ध्यान सुनना। हमारे पास दूध पानी का रेशियो है, दूध पानी का मिश्रण है जिसमें 400 लीटर है। दूध उसमें 60% है, पानी उसमें बाकी 40% है। मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला। जब मैं 100 लीटर मिश्रण निकालूंगा तो 100 लीटर में दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। उस 100 लीटर में दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अगर मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, 60%। मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, 60%। तो अगर मैं 100 लीटर मिश्रण निकाल रहा हूं तो मिल्क जो है 60% निकलेगा मेरे प्यारे भाई। 100 लीटर का 60% 60 लीटर होता है। पानी कितना निकलेगा मेरे प्यारे, मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला तो पानी जो है 100 लीटर का 40% यानी कि 40 लीटर निकलेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है। यानी कि जिस रेशियो में मिक्सचर मिक्स्ड है, टोटल मिश्रण होता है 100%। मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला तो उसमें 60% मिल्क बाहर आएगा और 40% मिल्क बाहर आएगा। मैं जितना भी मिश्रण बाहर निकालूंगा, ये 100 लीटर जो मैंने मिश्रण बाहर निकाला है उसमें 60% मिल्क बाहर आएगा और 40% वाटर बाहर आएगा। बहुत सिंपल सी बात है जो हर बच्चा समझ गया होगा दोस्त। यानी कि यहां मिल्क 60%, वाटर 4%। इसमें भी मिल्क 60%, वाटर 40%। यहां भी मिल्क 60%, वाटर 40%। रेशियो सेम रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। क्लियर है। बस इतना ही जानना है और कुछ भी जानने लायक नहीं है। केशव लगा दो सवाल। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। कोई भी फॉर्मूला मैं रटने को नहीं कहूंगा पूरे चैप्टर में। सब सारे सवाल जो है लॉजिक से करेंगे, कंसेप्ट से। ठीक है। पहला सवाल, सवाल नंबर 1 जी। पहला सवाल बच्चों, टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। 135 kg ऑफ एन एलॉय ए इज मिक्स्ड विथ। देखो, मिक्सचर चैप्टर पढ़ने से पहले आपको रेशियो आना चाहिए। अगर आपको रेशियो नहीं आता है तो आप मिक्सचर भी नहीं आएगा आपको, ये क्लियर बात है। रेशियो आता है तो मिक्सचर पढ़ना और भी आसान है। 135 किलोग्राम एलॉय ए को 72 किलोग्राम एलॉय बी के साथ मिक्स किया जाता है।
एलॉय ए में जिंक कॉपर का रेशो 4:5 है, एलॉय बी में जिंक कॉपर का रेशो 7:5 है। तो आपसे पूछा है जिंक का वेट क्या होगा नए एलॉय में। तो नई एलॉय में, नए मिश्र धातु में जिंक का वेट क्या होगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, देखिए हमने दो एलॉय ए और बी को मिक्स किया, दो एलॉय ए और बी को मेरे दोस्तों हमने मिक्स किया है। एलॉय ए का वजन है 135 किलो और एलॉय बी का है 72 किलो। एलॉय ए में जिंक कॉपर का रेशियो, एलॉय ए में जिंक कॉपर का रेशियो 4:5 है और एलॉय बी में जिंक कॉपर का रेशियो 7:5 है। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो जो मिक्सचर नया बनेगा उसमें जिंक कितना होगा। देखिए एलॉय ए का वजन 135 किलोग्राम है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। 135 किलोग्राम, इसमें जिंक कितना है। जिंक कॉपर का रेशियो 4:5 है। एलॉय ए में जो मिक्सचर है उसमें जिंक कॉपर का रेशियो 4:5 है। 135 किलोग्राम में जिंक कितना है बेटा, 4 यूनिट। 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना हो गया भैया, 4 5 9, टोटल 9 हो गया, 4/9। ऐसे ही एलॉय बी का वजन कितना है मेरे दोस्तों, 72 किलोग्राम, 72 किलोग्राम एलॉय बी का। उसमें जिंक कॉपर का रेशियो कितना है, 7:5। उसमें जिंक कॉपर का रेशियो 7:5 है, तो जिंक कितना है बेटा, 7 यूनिट। जिंक कितना है मेरे भाई, जिंक कॉपर का रेशियो 7:5 है, जिंक कितना है, 7 यूनिट आउट ऑफ टोटल 12, 7/12। तो 72 केजी का 7/12 जिंक है। एलॉय ए में इतना जिंक है, एलॉय बी में इतना जिंक है, मैंने दोनों को मिक्स किया तो फाइनल मिश्रण में जिंक क्या होगा, ऐड कर दो। ये बेसिक सवाल है मेरे भाई, टाइप नंबर 1। रेशियो आना चाहिए सवाल करने से पहले। 900 135 15 बार चला जाएगा, 12 से आपका 72 6 बार चला जाएगा। तो 15 चौका 60 प्लस 6 सत्ते 42, 60 प्लस 42 आ जाएगा 102 किलो। इस सवाल का आंसर है पहला ही ऑप्शन। एकदम इजी सा क्वेश्चन है मेरे भाई। एमटीएस के पेपर में सवाल पूछा हुआ है, एमटीएस के एग्जाम में कर लेंगे। आ जाइए आगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये बताइएगा। सीटसल 2023 प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है सीटसल का। दो एलॉय में एल्युमिनियम और जिंक का रेशियो 5:6 और 3:5 है। पहली एलॉय के 242 किलो को दूसरी एलॉय के 144 किलो के साथ आपस में मिलाया जाए तो नई एलॉय में एल्युमिनियम और जिंक का रेशियो क्या है। क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते। हमें दो एलॉय को मिला के तीसरा बनाना है बस। दो एलॉय हैं मेरे प्यारे भाई, किसके, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम Al और जिंक यानी कि Zn। पहली एलॉय में एल्युमिनियम जिंक का रेशियो 5:6 है, दूसरी एलॉय में 3:5 है। हम पहली एलॉय का 242 किलो और दूसरी एलॉय के 144 किलो को आपस में मिलाते हैं। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, पहली एलॉय में 5:6 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 11। 11 की वैल्यू टोटल 5 से 11 हो जाएगा, 242 किलो है। पहली एलॉय का आप कितना ले रहे हो, 242 किलो। कितने गुना, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 गुना बेटा। तो ये भी 5 का 22 गुना आ जाएगा 110, ये भी 6 का 22 गुना आ जाएगा 132। यानी कि पहली वाली एलॉय में 110 किलोग्राम एल्युमिनियम है और 132 किलोग्राम जिंक है। सेम टू सेम कैलकुलेशन आपको दूसरी एलॉय के लिए करना है। दूसरी एलॉय में एल्युमिनियम जिंक का रेशियो 3:5 है तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 8। टोटल 3 + 5 8। दूसरी एलॉय कितना है, 72 केजी, 144 केजी। दूसरी एलॉय कितना है बच्चों, 144 किलो। कितने गुना, 18 गुना। तो ये भी 18 गुना आ जाएगा भैया और ये भी 18 गुना आ जाएगा। तो दूसरी एलॉय में कितना है, 3 × 18 54 और 5 × 18 90। 54 किलो एल्युमिनियम है, 90 किलो जिंक है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो मिला दो, एल्युमिनियम में एल्युमिनियम ऐड हो जाएगा, जिंक में जिंक। 110 में 54 ऐड करेंगे 164, 132 में 90 ऐड करूंगा तो यह आ जाएगा 222। ये रेशियो होगा एल्युमिनियम जिंक का। ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है बेटा, 82 बार, 2 से 222, 111 बार, 82:111। ये आंसर आ गया। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। तो ये
टाइप 1 है जिसमें मेरे प्यारे भाई सिंपल कैलकुलेशन करना है, रेशियो के नियम से मिलाना है केवल, टाइप 1। आइए दूसरा क्वेश्चन हो गया। यस, 4 सवाल है बच्चों इस टाइप के, ये बताओ। सवाल नंबर 3, इस टाइप का तीसरा सवाल। एलॉय एक्स में 70% कॉपर है, 30% जिंक है। एलॉय वाई में 40% आपका कॉपर है, 25% जिंक है, 35% एल्युमिनियम है। ठीक है, एक्स और वाई को 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। तो नई एलॉय में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है, बताइए मेरे प्यार भी, कॉपर जिंक का रेशियो क्या है नई एलॉय में, बताओ बच्चों। हम दो एलॉय को मिला रहे हैं, एक्स और वाई को। हम दो एलॉय एक्स और वाई को मिला रहे हैं, किस रेशियो मिला रहे हैं, 1:3 के रेशियो में मिला रहे हैं। नई एलॉय में पूछा कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा, बच्चे कैसे करेंगे आप लोग इस सवाल को, कॉपर जिंक का। तो भाई ये समझो कि एलॉय एक्स में 70% कॉपर, 30% जिंक, जिंक को हिंदी में जस्ता बोलते हैं। ये समझो कि एलॉय वाई में 40% कॉपर है, 25% जिंक है, 35% एल्युमिनियम है। एक्स और वाई को 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। देखो भैया यहां परसेंटेज है, परसेंटेज कैलकुलेशन आसान हो जाती है जब 100 हो। अगर एंड में 2 जीरो तो परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है। हम एक्स और वाई को 1:3 के रेशियो में मिला रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि एक्स का 100 किलो और वाई का 300 किलो मिलाते हैं। अगर आप एलॉय एक्स का 100 किलो और वाई का 300 किलो आपस में मिलाओगे, क्योंकि 100 और 300 का रेशियो 1:3 होता है। 1:3 को मैंने क्या मान लिया, 100 और 300। तो एलॉय एक्स 100 किलो है, 100 किलो में 70% कॉपर है, 100 का 70%, 70 कॉपर है, 100 का 30% जिंक है एलॉय एक्स में। एलॉय वाई मैंने मान ली 300 केजी, 300 केजी में कॉपर कितना है, 300 केजी का 40%, 300 का 40% 120 कॉपर है। जिंक कितना है, 300 का 25%, यानी कि 300 का 25% 75, 75 जिंक है। हालांकि एलॉय वाई में एल्युमिनियम भी है, लेकिन एल्युमिनियम निकालना ही नहीं है, एल्युमिनियम के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, तो एल्युमिनियम पे ध्यान मत दो। बस इन दोनों को ऐड कर दो, तो 70 प्लस 120 190, और 30 प्लस 75 105। ये रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से। ठीक है जी, ये 5 से चला जाएगा, 5 से 190 38 बार, और 5 से 105 21 बार। तो रेशियो 38 रेशियो 21 होगा, बी ऑप्शन। 38 रेशियो 21 कर लोगे। हाँ जी, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। तो यहां देखिए परसेंटेज में था, हमें रेशियो निकालना, हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए 2 जीरो चुका दी, 100 किलो और 300 किलो, परसेंटेज कैलकुलेशन कर दिया। एल्युमिनियम में कॉपर में कॉपर मिला दिया, जिंक में जिंक मिला दिया। मजा आया समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई, ये वाला टाइप आसान है, मुश्किल नहीं है, मिलाना ही तो है केवल। आगे चलते हैं बच्चे। सवाल स्टूडेंट आपके सामने इस टाइप का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 4। इस टाइप का आखिरी सवाल, सीजीएल 2024 प्री का, बनाइए जी। करो बच्चों, जल्दी से करो।
लेटेस्ट सीजल का सवाल है भाई, कर पा रहे हो कि नहीं आप? टू डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सेम सॉल्यूशन हैविंग इंग्रेडिएंट ए एंड बी आर स्टोर्ड इन डिफरेंट कंटेनर। देखो भाई, ए और बी दो इंग्रेडिएंट के दो डिफरेंट क्वांटिटी हैं सेम सॉल्यूशन के मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। पहले कंटेनर में 252 लीटर ए है, 441 लीटर बी है। सेकंड कंटेनर में टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन 1188 लीटर है। हाउ मच ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेकंड कंटेनर वाज मेड अप इन इंग्रेडिएंट बी। दूसरे कंटेनर में कितना घोल घटक बी से बना है। सारा खेल इस सवाल में शब्दों का है। हमारे पास दो अलग अलग क्वांटिटी है सेम सॉल्यूशन। जब इसने बोल दिया सेम सॉल्यूशन, इस बात का क्या मतलब है बच्चों? यहां पे सेम सॉल्यूशन लिखा हुआ है, हमारे पास दो कंटेनर है, दो कंटेनर में सेम सॉल्यूशन भरा हुआ है लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। सेम सॉल्यूशन का मतलब यह है कि उस कंटेनर में जो घोल है, उस घोल के जो मेरे प्यारे में इंग्रेडिएंट हैं, उनका रेशियो सेम है, सेम अनुपात में इंग्रेडिएंट हैं। क्लियर है? पहले कंटेनर में 252 लीटर ए है, 441 लीटर बी है। फर्स्ट कंटेनर में मेरे प्यारे भाई ए कितना है 252 लीटर एंड बी कितना है 441 लीटर। यानी कि फर्स्ट कंटेनर में ए और बी का रेशियो कितना है, ये रेशियो है। और ये किससे कट रहा है बंधु? 21 से कट रहा है। 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 4 21 दूनी 42, और ये भी 21 से कट रहा है 21 बार। फिर मेरे दोस्तों ये और कट गया जी 4 से, 4 तिया 12, 3 से, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 4 रेशियो 7, 3 से कट गया 4 रेशियो 7। यानी कि फर्स्ट कंटेनर में ए और बी का रेशियो ये है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि दो कंटेनर हैं, उनमें डिफरेंट क्वांटिटी है लेकिन सॉल्यूशन सेम है। अगर सेम सॉल्यूशन है, अगर पहले कंटेनर में ए बी का रेशियो 4:7 है, तो लॉजिकली सेकंड कंटेनर में भी ए बी का रेशियो 4:7 ही होगा। सेकंड कंटेनर में ए बी का रेशियो 4:7 ही होगा मेरे प्यारे भाई। अब दूसरे कंटेनर में, दोनों में क्वांटिटी अलग अलग है। दूसरे कंटेनर में सॉल्यूशन की कुल मात्रा कितनी है? दूसरे कंटेनर में सॉल्यूशन है 1188 लीटर। बोला इस दूसरे कंटेनर में बी कितना है? दूसरे कंटेनर में ए बी का रेशियो 4:7 ही होगा, तो इस दूसरे कंटेनर में बी कितना आप नहीं निकाल सकते। 1188 लीटर में बी कितना होगा मेरे भाई? 7 यूनिट होगा, 7 यूनिट। आउट ऑफ टोटल कितना हो जाएगा? 4 + 7 11/11 आ जाएगा। 11 से जाएगा, 11 कम 11, 0 11 88, 756, 756 लीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कर लेंगे? बच्चों इस टाइप का सवाल कर लोगे ना? ठीक है जी, अब तो करना ही पड़ेगा। हमने आपको 4 क्वेश्चन इस टाइप के करा दिए। आगे चलेंगे अगला टाइप चलेंगे मेरे भाई आपके सामने यहां पर। सवाल नंबर 5, ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। सोनू कुमार, अगर आपको यह भी समझ नहीं आया तो इसका मतलब आपने सवाल ही नहीं पढ़ा। आप पहले 5-6 बार सवाल पढ़ना, उसके बाद समझना। इस सवाल के समझ में ना आने का मतलब है कि आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। अगला टाइप आ गया मेरे भाई, टाइप नंबर 2 आपके सामने। बताइए बच्चे, 3 an alloy is prepared by mixing 3 metal ABC in the proportion 3:4:7 by volume। देखो, हमने 3 मेटल ABC को मिलाया है और मिला के एक एलॉय बनाया है। मैंने अभी पढ़ाया, जब हम 2 या 2 से ज्यादा मेटल को आपस में मिलाते हैं तो एलॉय बनता है। हमने 3 मेटल ABC को मिलाया है 3:4:7 के रेशियो में, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। यानी कि जो हमने मिलाया ABC, उनके वॉल्यूम का रेशियो 3:4:7 है। वेट्स ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ मेटल ABC आर इन द रेशियो 5:2:6। सेम वॉल्यूम के वेट जो हैं मेटल, ये लाइन सबसे खास है। वेट्स ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ मेटल ABC आर इन द रेशियो 5:2:6। यानी कि तीनों मेटल के अगर सेम वॉल्यूम लिए जाएं, सेम वॉल्यूम, तो सेम वॉल्यूम लेने पर जो भैया वेट्स है उनका रेशियो 5:2:6 है।
तो पूछा 130 किलोग्राम एलॉय में मेटल सी का वेट कितना है। बहुत बढ़िया सवाल, लॉजिकल सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखो 3 मेटल हैं ए बी सी, इनको मिला के एक एलॉय बनाया। 3 मेटल ए बी सी, इनको मिला के एक एलॉय बनाया, इनको मिक्स किया है वॉल्यूम के रेशियो 3-4-7 में। वॉल्यूम का रेशियो 3-4-7 है। 3-4-7 आयतन के अनुपात में इन तीनों मेटल को मिलाया गया है। ये जो सेकंड लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये कितने बच्चों को समझ में आ रही है। ए बी सी के समान आयतन के भारों का रेशियो 5-2-6। मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में समझाया, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। चाहे हम किसी लिक्विड की बात करें या सॉलिड की बात करें, हर एक लीटर का वजन अलग अलग आएगा। आप 1 लीटर पानी तोलो, 1 लीटर सरसों का तोलो, 1 लीटर गन्ने का जूस तोलो, हर एक के 1 लीटर का वजन अलग आएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, आप मेरे प्यारे भाई मेटल जैसे लो ए बी सी मेटल है, मेटल ए के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, मेटल बी के 1 वॉल्यूम लो और मेटल सी का वॉल्यूम लो, हर समान वॉल्यूम का वजन भी अलग अलग आएगा। देखो इस सवाल में क्या ले रहे हैं आप, सेम वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम सेम है। अगर मैं 3 मेटल लेता हूं सेम वॉल्यूम की, माना ये भी मैंने 1 मीटर क्यूब ले लिया, ये भी 1 मीटर, वॉल्यूम को नापते मीटर क्यूब में, हमने 3 मेटल लिए एबीसी, उनका सेम वॉल्यूम लिया, माना ये भी 1 मीटर क्यूब लिया, ये भी 1 मीटर क्यूब लिया, ये भी 1 मीटर क्यूब लिया, और तीनों का वजन किया, तीनों के वजन का रेशियो 5-2-6 आया। आप बताओ अगर वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, मास के प्रोपोर्शनल होगी। अगर मेरे प्यार भी वॉल्यूम सेम है, अगर मैं वॉल्यूम सेम ले रहा हूं तो तीनों मेटल के वेट का रेशियो है, तो तीनों मेटल के वेट का रेशियो यही तीनों मेटल की डेंसिटी का भी रेशियो होगा, यानी कि तीनों मेटल की डेंसिटी का घनत्व का अनुपात है 5-2-6। बहुत गहरी बात है मेरे भाई, गणित से ज्यादा आपको यहां पे फिजिक्स का इस्तेमाल करना है। अगर मैं 3 मेटल का वॉल्यूम सेम रहता हूं, सेम वॉल्यूम, इसका भी 1 मीटर क्यूब लिया, इसका भी 1 मीटर क्यूब, इसका भी 1 मीटर क्यूब मान लिया, तो जो वजन आएगा वही तीनों मेटल की डेंसिटी भी होगी मेरे भाई। तो ये इनडायरेक्टली रूप से तीनों मेटल की डेंसिटी का रेशियो कहा गया है। अब हमने इन तीनों को मिला दिया, इन तीनों को मिलाओगे मेरे प्यारे भाई एबीसी को, तो तीनों मेटल के वेट का यानी कि वजन का रेशियो क्या होगा, वेट यानी कि वजन, एक ही बात है मेरे भाई। हमने आपको पढ़ाया मास, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, मास मतलब वजन, तो यानी कि अगर मुझे मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी और वॉल्यूम की गुणा। अगर मैं डेंसिटी और वॉल्यूम इन दोनों रेशियो की गुणा कर देता हूं तो तीनों मेटल के वेट का रेशियो आ जाएगा, वजन का अनुपात आ जाएगा। तो केवल रेशियो की गुणा करनी है यहां पे, 3 पंजे 15 रेशियो, 4 दूनी 8 रेशियो, और 7 छिंग 42, यानी कि जब तीनों को मिक्स करेंगे तो तीनों मेटल के वजन का रेशियो 15-8-42 होगा। एलॉय का टोटल वजन कितना है, 130 किलो। तो एलॉय का टोटल वजन कितना है, 15, 8, 23, 23 और 42, 65। ठीक है जी, तीनों को मिला दो, 42, 8, 50, 50, 15, 65। जबकि एलॉय का टोटल वजन कितना है, 130 केजी। तो 65 की वैल्यू 130 केजी है बच्चों, दुगुना है, ट्वाइस है, दुगुना। तो इस 130 केजी में मेटल सी का वजन कितने किलो है, 42। 42 की वैल्यू भी दुगुना आएगी, 84 किलो। 42 की वैल्यू भी दुगुना आ जाएगी, 84 केजी। और ये सवाल का आंसर है मेरे बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल, 70 नहीं है, 84 इसका आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, सवाल देखो ये इतना इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है कि इस पे आपको भर भर के क्वेश्चन कराए जाएं। ओके, आगे चलेंगे हम लोग। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 6, क्वेश्चन नंबर 6। अगला टाइप, एक ही क्वेश्चन लेंगे इस टाइप पर भी। While making a sugar solution of 3 liter containing 40% sugar for a sweet, 1 liter of water is added. The percentage of sugar in the new solution is। ये देखिए, ये कंसंट्रेशन की परिभाषा पे सवाल है। ये क्या है,
ये डेंसिटी घनत्व की परिभाषा पे सवाल है। जिन बच्चों ने बचपन में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है वो बच्चे मेरे बताने से पहले ही सवाल कर लेंगे। ये कंसंट्रेशन की परिभाषा पे सवाल है कि भाई हम मिठाई बनाते हैं, हम एक मिठाई बनाते हैं, मिठाई बनाने के लिए हमें चीनी का घोल चाहिए। तो 3 लीटर चीनी का घोल है जिसमें चीनी कितनी है, 40% चीनी है। अब अगर हम इसमें 1 लीटर पानी मिला देते हैं, अगर हम इस घोल में 1 लीटर पानी ऐड कर दें तो नए सॉल्यूशन में चीनी का परसेंटेज क्या होगा, ये मेरा सवाल है। तो मेरे प्यारे भाई, हमारे पास 3 लीटर चीनी का घोल है, 3 लीटर, उसमें चीनी कितनी है, 40%। 3 का 40% बच्चों चीनी है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। हमारे पास चीनी पानी का घोल है 3 लीटर, उसमें चीनी कितनी है, 40%, 3 का 40%। अब 3 लीटर चीनी का घोल है, मैंने इसमें अब 1 लीटर पानी मिला दिया, तो अब घोल कितना हो गया, 4 लीटर का। यानी कि अब 4 लीटर घोल हो गया। मैंने पानी मिलाया बेटा, चीनी तो नहीं मिलाई। चीनी पहले जितनी थी चीनी अब भी उतनी रहेगी, पहले चीनी इतनी थी अब भी उतनी रहेगी। तो अब 4 लीटर घोल है और 4 लीटर के घोल में चीनी का परसेंट, चीनी कितना है, यही है सेम, चीनी की क्वांटिटी तो नहीं बदली। डिवाइड कर दो। कंसंट्रेशन कैसे निकलता है, टोटल घोल हो गया 4 लीटर, 4 लीटर में चीनी कितना है, 3 का 40%, 4 से 4 कट गया, यानी कि सॉरी 4 से 40 कट गया, 10 बार 30%, 30%। तो अब जो है 30% इसमें चीनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इससे आसान सवाल कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। आगे आइए बच्चे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 7। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 7, अगला टाइप, ये बताओ जी। 7 के बाद हाँ 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 जी, 2 क्वेश्चन है इस टाइप के, बताना 7 और 8। सोनू कुमार कह रहे हैं कुछ नहीं समझ आता है सर। हाँ बेटा सोनू कुमार, होता है, जिनके मान जिनके शरीर में, जो मस्तिष्क में दिमाग का अभाव होता है उनको नहीं समझ आता है ना बेटा। जो इंसान होगा, जिसके खोपड़ी के अंदर दिमाग होगा, जो इस दिमाग का इस्तेमाल करता होगा, उसे ही तो समझ आएगा। अब इतना गया गुजरा तो बेटा कोई बालक नहीं है जो इस सवाल को भी ना समझ पाए। अगर आपकी औकात इस सवाल को समझने में लायक भी नहीं है और इतने महीनों पढ़ने के बाद भी नहीं हुई, तो आप तैयारी छोड़ दीजिए, आप तैयारी के लिए नहीं बने हो बेटा। ठीक है जी। तो ये भी ना समझ पा रहा हो कि पहले 3 लीटर चीनी पानी का घोल था, 3 लीटर में मैंने 1 लीटर पानी मिलाया, घोल हो गया 4 लीटर, 4 लीटर घोल हो गया जी। लेकिन हमने चीनी नहीं मिलाई, चीनी जितना पहले थी अब भी उतनी चीनी है। हमारे पास 3 लीटर चीनी पानी का घोल था, उसमें चीनी कितनी है, 40%। 3 लीटर में 40% चीनी है, 3 लीटर का 40%। 1 लीटर पानी मिला दिया, घोल कितना बन गया, 4 लीटर बन गया। 4 लीटर में चीनी तो सेम ही है। अब टोटल कितना घोल है, टोटल घोल है 4 लीटर, चीनी कितना है, 3 का 40%। और कंसंट्रेशन क्या होता है, आउट ऑफ टोटल कितनी चीनी है, डिवाइड कर दीजिए। बताइए। सवाल नंबर 7 और 8 दो क्वेश्चन होंगे बेटा एक टाइप के, दोनों ही सवाल, ये इस टाइप के दोनों ही सवाल 2017 सीजल मेंस के पेपर के पूछे हुए हैं, एज इट इज 2017 सीजल मेंस के पूछे हुए हैं ये वाले। बताओ बच्चों क्या आंसर है। एक बीकर में एसिड वाटर का रेशियो 1:x है। When 300 ml of this the mixture and 50 ml of water are mixed, एक बीकर में एसिड वाटर का रेशियो 1:x है। When 300 ml of this mixture, यहां पे दा की जगह दिस लिखिएगा, जब इस मिश्रण के 300 ml में, ध्यान सुनिएगा, जब इस मिश्रण के 300 ml में 50 लीटर पानी मिलाया जाता है तो एसिड वाटर का रेशियो 2:5 हो जाता है। एक्स का मान क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। एक बीकर में एसिड भी है और वाटर भी है, एसिड वाटर का रेशियो कितना है, 1:x।
एक बीकर में एसिड भी है वाटर भी है। एसिड वाटर का रेशियो कितना है मेरे प्यारे भी? 1:x है, 1:x। एक बीकर में एसिड पानी का अनुपात है 1:x। हमने क्या किया? 300 ml मिश्रण लिया, हमने 300 ml मिश्रण लिया। अब इस 300 ml में एसिड भी होगा वाटर भी होगा। हमने 300 ml मिश्रण लिया जिसमें कुछ एसिड भी होगा कुछ वाटर भी होगा। मुझे नहीं पता कितना एसिड है कितना वाटर है, मुझे नहीं पता। हां, इतना जरूर पता है कि भाई एसिड वाटर का रेशियो 1x है। अब 300 ml में हमने 50 लीटर पानी मिलाया। इस 300 ml मिश्रण में मैंने 50 ml वाटर मिलाया। W मतलब वाटर। आप बताओ, हमारे पास एसिड पानी का एक घोल था 300 ml। 300 ml में मैंने 50 ml पानी मिलाया, तो हमारे पास अब घोल कितना हो जाएगा? 350 ml। क्या हमारे पास अब 350 ml का घोल नहीं हो जाएगा मेरे भाई? 350 ml। हमारे पास एसिड पानी का एक 300 ml मिश्रण था, मैंने इसमें 50 लीटर पानी मिला दिया, तो 300 में 50 जोड़ो 350 ml हो जाएगा। अब एसिड पानी का रेशियो 2 हो जाता है। इस 350 ml में एसिड पानी का रेशियो कितना है? 2:5 है। एसिड पानी का रेशियो 2:5 है। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। 300 ml एसिड पानी का घोल था, 50 ml पानी मिलाया, ये घोल हो गया 350 ml। 350 ml में एसिड पानी का रेशियो 2:5 है, यानी कि 350 को 2:5 में ब्रेक कर सकते हैं। ये 2 है, ये 5, टोटल कितना आएगा? 7। 2 5 टोटल कितना आएगा? 7। 7 की वैल्यू 350 ml है 50 गुना। 7 की वैल्यू 350 ml है 50 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 50 गुना आएगी, यानी कि 100 ml। 100 ml। 5 की वैल्यू भी 50 गुना आएगी बेटा, 250 ml। 250 ml, 250 ml। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अब 350 ml घोल है, 350 ml में 100 ml एसिड है, 250 ml पानी है। क्लियर? यहां तक एक भी बच्चे को डाउट? हमें निकालना है x का मान। अब आप एक बात बताओ, मैंने क्या किया था? मैंने किया था कि मैंने 50 ml पानी मिलाया तब जाके 250 ml पानी हुआ। मैंने 50 ml पानी मिलाया तब जाके 250 हुआ, तो स्टार्टिंग में कितना पानी होगा? 200 ml पानी होगा कि नहीं होगा? ये बताओ बेटा। 200 ml में 50 ml पानी मिलाओगे तभी तो 250 ml बनेगा। मैंने एसिड तो नहीं मिलाया। अगर यहां 100 ml एसिड है तो स्टार्टिंग में भी 100 ml ही एसिड रहा होगा, 100 ml ही एसिड रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तभी तो 100 + 200 300 ml का मिश्रण आएगा। 100 + 200 300 ml, यानी कि स्टार्टिंग में जो मिश्रण है उसमें 100 ml एसिड है, 200 ml वाटर। रेशियो कितना है एसिड वाटर का? 1:2। रेशियो कितना है? 1:2 है। यानी कि x की जगह क्या है बेटा? 2 लिखा हुआ है। 1:x। x की जगह क्या लिखना है? 2 लिखना है। x का मान 2 है। यह आंसर है ए, ऑप्शन 2। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, मैंने तो आपको बहुत ज्यादा लिख के बताया। इतना लिखना नहीं होता बेटा, ये दिमाग में होने वाली चीज है। 300 ml मिश्रण था, 50 ml पानी मिलाया, मिश्रण हो गया 350। एसिड वाटर का रेशियो 2:5। 100 ml एसिड, 250 ml पानी। एसिड पहले भी 100 ml ही रहा होगा, एसिड नहीं मिलाया। पानी 50 ml मिलाया, 250 हो गया, तो स्टार्टिंग में पानी क्या होगा? 200 ml। एसिड वाटर का रेशियो 1:2। ये बोला 1:x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर। एक और सवाल करेंगे, देखो मेंस 2017 का ही पूछा हुआ सवाल है ये। ए जार कंटेन्स ए ब्लेंड ऑफ ए फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो 15:x। एक जार है, एक जार में फ्रूट जूस है और वाटर है। एक जार में फ्रूट जूस है और वाटर है। फ्रूट जूस और वाटर का रेशियो 15:x है। एक जार में फ्रूट जूस है वाटर है, फ्रूट जूस और वाटर का रेशियो 15:x है। ठीक है। When 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू, चाहिए 15:x, यहां लिखते हैं मेरे भाई। 15:x है, 15:x। एक जार है, एक बर्तन है जिसमें फ्रूट जूस भी है वाटर भी है। फ्रूट जूस और वाटर का रेशियो 15:x है। क्या बोला है?
When 4 liter water is added to 16 liter of blend, the ratio of fruit juice to water become 1:1. What is the value of x? सवाल सेम ही है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। हमने क्या किया, 16 लीटर का मिश्रण लिया, फ्रूट जूस वाटर का 16 लीटर मिश्रण लिया, इसमें 4 लीटर पानी मिलाया। कितना पानी मिलाया? 4 लीटर। 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया, तो अब कितना मिश्रण बन गया? 20 लीटर। 16 लीटर था, 4 लीटर मैंने पानी मिला दिया, मिश्रण बन गया 20 लीटर। इस 20 लीटर में फल के जूस और पानी का रेशियो 1:1 है, यानी कि 20 लीटर में फल और जूस बराबर बराबर हो गया, आधा आधा। 1:1 का मतलब इक्वल। तो 20 लीटर को इक्वल इक्वल करूंगा तो 10-10 लीटर हो जाएगा। 20 लीटर को 1:1 में बांटेंगे, 10 लीटर फ्रूट जूस, 10 लीटर पानी। अब आप एक बात बताओ, 4 लीटर पानी मिलाने के बाद 10 लीटर है, तो पहले पानी कितना रहा होगा? 6 लीटर। 10 से 4 कम कर दीजिए, 6 में 4 लीटर जोड़ूंगा तभी तो 10 लीटर आएगा। हमने फ्रूट जूस तो मिलाया नहीं है। फ्रूट जूस अगर यहां 10 लीटर है तो यहां भी 10 लीटर रहा होगा फ्रूट जूस, तभी तो बच्चों 10 लीटर प्लस 6 लीटर 16 लीटर आएगा। तभी तो 10 प्लस 6 16 लीटर आएगा। इन दोनों को जोड़ के इनिशियली मिश्रण कितना है? इनिशियल मिश्रण 16 लीटर है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि फ्रूट जूस और वाटर का जो फ्रूट जूस जो है इनिशियल शुरुआत में 10 लीटर है, पानी 6 लीटर है। हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स की वैल्यू। बोला रेशियो 15 रेशियो एक्स है। अब बताओ 10 लीटर की जगह 15 लिखा हुआ है, कितने गुना बेटा? 1.5 गुना लिखा हुआ है, 1.5 गुना, 1.5 गुना। तो यहां भी 6 लीटर की जगह 1.5 गुना लिखेगा ना, यानी कि 9। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई 9 आएगी, 9। इस सवाल का आंसर 9 है, 9। 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन बहुत तगड़ा सवाल है ये, 9 आंसर है, ना कि 6। ठीक है जी, मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात समझ में आई है। आगे चलेंगे, अगला टाइप। अगला टाइप है मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वैरायटी। अगला टाइप बच्चों मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया हुआ है, बोलो हां। स्टूडेंट हमने आपको डेविएशन पढ़ाया हुआ है, आप बोलोगे यस सर हमने डेविएशन पढ़ रखा है। अगला टाइप है डेविएशन पर बेस्ड। देखिए जब हम दो मिक्सचर को मिला के एक नया मिश्रण बनाते हैं, फर्स्ट मिक्सचर सेकंड मिश्रण दोनों को मिला के बना दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड को मिला के बना दिया नया मिश्रण, तो वहां क्या लग सकता है? डेविएशन लग जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्या लग जाएगा? डेविएशन। समझ में आया? हम कंसंट्रेशन पे आराम, कंसंट्रेशन किसको बेस मान के निकाला जाता है? टोटल मिश्रण। कंसंट्रेशन क्या होता है? समझे, दूध का कंसंट्रेशन निकालना है तो दूध की मात्रा बटे टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण को बेस मान के कंसंट्रेशन निकाला जाता है। तो ये जो टाइप है डेविएशन के कंसेप्ट पे है। देखिए हमारे पास मेरे दोस्तों एक कंटेनर है जिसमें 20% मिल्क है, 80% वाटर है। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 20% मिल्क है, 80% वाटर है। इट इज मिक्सड विथ अनदर सैंपल इन इक्वल क्वांटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको एक दूसरे सैंपल के साथ मिलाया जाता है, इक्वल क्वांटिटी, बराबर क्वांटिटी मिलाई जाती है। तो मेरे प्यारे भाई हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 20% मिल्क है, 80% वाटर है। इसको एक दूसरे सैंपल के साथ, दूसरे मिक्सचर के साथ मिलाया जाता है, लेकिन दोनों मिश्रण की बराबर क्वांटिटी मिलाई जाती है। अगर पहला x लीटर ले रहे हैं तो दूसरा भी x लीटर ले रहे हैं, लेकिन दूसरे में मेरे प्यारे भाई 80% मिल्क है और 20% पानी है। तो आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द मिल्क कंटेंट इन द फाइनल मिश्रण। फाइनल मिश्रण में मिल्क कंटेंट का परसेंटेज क्या होगा? तो भैया हमारे पास दो कंटेनर है, फर्स्ट और सेकंड, दो कंटेनर है, दोनों की क्वांटिटी का जो रेशियो है 1:1 है। दोनों की इक्वल क्वांटिटी मिलाई जाती है 1:1, इक्वल क्वांटिटी। यानी कि पहला कंटेनर से अगर हम x लीटर ले रहे हैं तो दूसरा मिक्सचर भी हम दूसरे कंटेनर से x लीटर ले रहे हैं। इन दोनों को मिलाया जाता है फर्स्ट
प्लस सेकंड को मिला के नया मिश्रण बना दे। जहां प्लस आया वहां लग जाएगा डेविएशन। इजी डाटा और परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में तो डेविएशन मास्टर है। आप बताओ पहले वाले कंटेनर में कितना मिल्क है? पहले वाले कंटेनर में मिल्क है 20%, पानी है 80%, 20% मिल्क है। दूसरे वाले कंटेनर की इक्वल क्वांटिटी मिलाई है, उसमें 80% मिल्क है और बाकी का 20% पानी है। दूसरे कंटेनर में 80% मिल्क है। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, इन दोनों को मिला के जो फाइनल मिश्रण बनाऊंगा, फाइनल मिश्रण में मिल्क का परसेंटेज क्या होगा? फाइनल मिश्रण में बताओ। मैंने आपको सिखाया कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है दोनों का 1:1, इक्वल क्वांटिटी मिलाई है, तो फाइनल मिश्रण में मिल्क का परसेंटेज क्या आएगा? अगर बेस सेम है तो एवरेज हो जाता है, जोड़ के आधा कर दीजिए केवल, यानी कि 20 + 80 100, 100/2 50। फाइनल मिश्रण में दूध 50% होगा। ए ऑप्शन आंसर है 50%। लिटरली इतना सा सवाल पेपर में आया है और आता है। अगला सवाल मेरे दोस्तों ये देखना, सवाल नंबर 10। ये भी सेम डेविएशन पर बेस्ड। यहां पे बस 3 मिक्सचर हैं, 3 बॉटल ऑफ सेम कैपेसिटी। 3 बॉटल हैं सेम कैपेसिटी की, 3 बॉटल हैं सेम कैपेसिटी की। 30%, 40%, 25% आर फुल ऑफ ऑरेंज जूस। वो 30%, 40% और 25% ऑरेंज के जूस से भरी हैं, यानी कि बाकी खाली है। जैसे पहली बोतल में 30% ऑरेंज जूस है, बाकी खाली है। दूसरी में 40% ऑरेंज जूस है, बाकी खाली है। तीसरे में 25% ऑरेंज जूस है, बाकी खाली है। दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली बाई एडिंग एप्पल जूस। अब इन तीनों बोतल में एप्पल जूस डाल के फुल भर दिया जाता है। तीनों बोतल में एप्पल जूस डाला और फुल भर दिया। फिर इन तीनों बोतल के कंटेंट को एक दूसरे बर्तन में खाली किया। इन तीनों बोतल के कंटेंट को एक तीसरे जो है बड़े बर्तन में खाली किया। तो पूछा है व्हाट द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर। इस मिश्रण में एप्पल जूस का परसेंटेज क्या है? भाई यहां पर बेस सेम है, 3 बोतल हैं समान धारिता की, इक्वल कैपेसिटी की, यानी कि तीनों में जो टोटल मिश्रण आएगा वो सेम आएगा। हालांकि तीनों बोतल में एप्पल उसका ऑरेंज का जूस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ऑरेंज का जूस भरा हुआ है मेरे प्यारे भाई। अब जैसे यहां पे पहली बोतल में 30% ऑरेंज जूस है, तो बाकी 70% बोतल में क्या भर दिया मैंने? एप्पल जूस भर दिया। दूसरी बोतल में 40% ऑरेंज जूस है, तो बाकी 60% खाली है। 60% बाकी बोतल में एप्पल का जूस भर दिया। तीसरी बोतल में 25% है ऑरेंज जूस, संतरे का जूस भरा हुआ है, बाकी 75% खाली है। तो बाकी बोतल में क्या कर दिया? पूरी बोतल भर की दी, यानी कि 75% बाकी इसमें एप्पल जूस भर दिया। अब तीनों बोतल की जो कैपेसिटी है वो सेम है, 1:1:1। तीनों बोतल इक्वल क्वांटिटी की है। तो जब मैं इन तीनों को मिलाऊंगा तो मैंने एप्पल पे डायरेक्ट फोकस किया, तो जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें एप्पल का परसेंटेज क्या होगा मेरे भाई? यहां दो दो मिश्रण मिला रहे थे तो हमने जोड़ के 2 से भाग किया। यहां 3 मिश्रण मिला रहे हैं तो एवरेज लेना है, जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, तीनों की इक्वल क्वांटिटी है तो भैया जोड़ दो। 7 6 13, 130 और 75 आ जाएगा जी 205। 205/3% आ जाएगा। ये आ गया बच्चे। ये फाइनल मिश्रण में एप्पल का परसेंटेज आएगा 3 × 18 और 2 3 8 24, 68:1/3%। इस सवाल का जो आंसर है मेरे स्टूडेंट वो 68:1/3% है, डी ऑप्शन। कर लोगे? आसान सवाल है ना भाई। चलो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2 बोतल 3 बोतल मिला दिया। अगर पेपर में सवाल आता है प्यारे भाई कि यहां पे इक्वल क्वांटिटी ना लेके 2 मिक्सचर की अलग अलग क्वांटिटी मिलाते हैं तो कैसे करेंगे? सवाल आपके सामने, जरा मुझे करके बताओ बच्चों। शिवम मौर्य जी। मैंने पहले ही बोला
कोई भी चैप्टर मैं पढ़ लूं, परसेंटेज रेशियो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कुछ भी पढ़ाएं। अगर आपने परसेंटेज रेशियो बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे कंसेप्ट रेशियो को मिक्स करना, डेविएशन, सक्सेसिव, अप्रोक्स कैलकुलेशन, परसेंटेज की सब आता है, तो जल्दी जल्दी होंगे सवाल। वरना कैसे आया, फिर प्लीज रिपीट, यही आप चिल्लाते रहोगे और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको बिना फॉर्मूले के, बिना रटे हुए अर्थमेटिक गणित सीखना है, मैं बात बात पे ट्रिक तो नहीं रटवाता कि ये ट्रिक रट ले, ये रट लो, ये कर लो, ये फॉर्मूला लगाना, ये लगाना, या मैं मुश्किल सवाल छुड़वाता हूं, नहीं करवाता हूं मुश्किल सवाल भी, और केवल एक ही धर्रे से सारे सवाल कराता हूं परसेंटेज रेशियो से। तो उसके लिए आपको परसेंटेज रेशियो की बहुत हाई लेवल की कमांड होनी चाहिए। एक मिल्कमैन के पास दो टाइप के दूध है, पहले बर्तन में 80% दूध है, दूसरे में 60%। एक मिल्कमैन के पास दो टाइप के मिल्क हैं। पहले कंटेनर में मिल्क 80% है कंसंट्रेशन, सेकंड कंटेनर में मिल्क 60% कंसंट्रेशन में। हमने क्या किया, इफ ही मिक्सिस 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ फर्स्ट कंटेनर, अगर हम पहले कंटेनर के 28 लीटर मिल्क को सेकंड कंटेनर के 32 लीटर मिल्क के साथ मिक्स करते हैं, तो ये जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। देखिए बच्चे, हमारे पास दो कंटेनर है, फर्स्ट और सेकंड। बात सुनिएगा, हमने पहले कंटेनर का लिया 28 लीटर और हमने दूसरे कंटेनर का लिया मेरे प्यारे भी 32 लीटर। पहले कंटेनर में जो मिल्क है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट कंटेनर में जो मिल्क है वो 80% है, 80%। दूसरे कंटेनर में जो मिल्क है वो 60% है, 60% मिल्क का कंसंट्रेशन है। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो फाइनल मिश्रण में मिल्क का कंसंट्रेशन क्या होगा, इन दोनों को मिला देते हैं। यही ना सवाल है बच्चों, यही ना सवाल है बच्चे। आप बोलोगे यस सर, सवाल तो यही है। नाउ लिसन भाई, हमें कंसंट्रेशन ही निकालना है। कंसंट्रेशन क्या होता है, आउट ऑफ टोटल मिश्रण मिल्क कितना है, परसेंटेज में इंटू 100%, यानी कि कंसंट्रेशन टोटल मिश्रण को बेस मान के निकाला जाता है। और हमें फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर की टोटल क्वांटिटी पता है। आपको पता है डेविएशन के लिए मेरे प्यारे भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती, आप इनका रेशियो ले लो। भाई पहले का 28 लीटर, दूसरे का 32 लीटर मिला रहे, 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32। यहां बच्चों डाटा बहुत आसान है, आप लोग वेटेड एवरेज मेथड भी लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज भी लग जाएगा, यहां परसेंटेज ब्रेक डेविएशन भी लग जाएगा। भाई पहले में 80% मिलकर दूसरे में 60%, तो 80% को ब्रेक करके आप ऐसे लिख दीजिए 60% प्लस 20%। 80% को ब्रेक करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ, पहले कंटेनर में कितना मिल्क है, 60%, दूसरे कंटेनर में कितना मिल्क है, 60%। पहले कंटेनर में भी 60% है, दूसरे में भी 60% है, तो मिश्रण में भी फाइनल जो मिश्रण बनेगा उसमें भी 60% मिल्क होगा, 60% हो गया। एक्स्ट्रा कितना है, 7 का 20% एक्स्ट्रा है, 7 का 20% एक्स्ट्रा है। केक कटेगा तो सब में बटेगा, एक्स्ट्रा है तो सभी में डिवाइड होगा। टोटल मिश्रण कितना है, ये एक्स्ट्रा है। टोटल मिश्रण कितना है, फर्स्ट प्लस सेकंड, 7 8 15, पहला 7 दूसरा 8, फर्स्ट टोटल है 7 जमा 8 15, तो 15 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। भी 5 चौक 20, 5 तिया 15, यानी कि 28/3। 28 को 3 से भाग करेंगे, 3 नाम 27 और 1/3 यानी कि 0.33, तो 60 प्लस 9.33 यानी कि 69.33%। तो फाइनल मिश्रण में जो मिल्क का कंसंट्रेशन होगा वो 69.33% होगा। पहला ऑप्शन 69.33%। कर पाओगे। हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर टॉपिक, लेकिन इस्तेमाल क्या हो रहा है, डेविएशन, परसेंटेज का कंसेप्ट। मिक्सचर का कंसेप्ट तो लग ही नहीं रहा अभी तक कुछ, बताइए। इसलिए मैं बेटा, लोग बच्चे परेशान होते हैं, कहते हैं कि क्यों पढ़ा रहे हो सर, इतना परसेंटेज का एक सवाल आएगा सर, खत्म करो डेविएशन, भगाओ, छोड़ो सर। अब आपको असलियत पता चल रही है कि बिना डेविएशन और बिना सक्सेसिव का कंसेप्ट जाने ना आप प्रॉफिट लॉस कर सकते हो, ना आप CISI कर सकते हो, ना आप मिक्सचर कर सकते हो। ये बताइए बच्चे।
एक और सवाल, लेटेस्ट सीएचएसएल 2024 प्री का, सीएचएसएल 2024 प्री का सवाल है एज इट इज मेरे भाई। और देखना आप ही मुझे करके बता दोगे, आप ही मुझे करके बताओगे क्या आंसर है। अनार के रस में 10% चीनी है, संतरे के रस में 30% चीनी है। 2 लीटर अनार के रस और 3 लीटर संतरे के रस को मिश्रण में चीनी के घोल का परसेंटेज क्या होगा। यह है प्रोबी, क्या यार क्या स्पेलिंग होती है नार की, पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट जूस और ऑरेंज जूस। हमने क्या किया, 2 लीटर अनार का जूस और 3 लीटर संतरे का जूस मिलाया। अनार के जूस में, अनार के रस में 10% चीनी है, संतरे के रस में 30% चीनी है, ऑरेंज जूस में 30% चीनी है। तो भैया हमने अनार का जूस, पोमीग्रेनेट जूस और ऑरेंज जूस को मिलाया। पोमीग्रेनेट जूस में 10% चीनी है, ऑरेंज जूस में 30% चीनी है। तो जब मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उसमें चीनी का परसेंटेज क्या होगा। भैया हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो पोमीग्रेनेट जूस की और ऑरेंज जूस की क्वांटिटी का रेशियो चाहिए। 2:3 के अनुपात में मिलाया है। इतना आसान डाटा है, डेविएशन की जरूरत भी नहीं, वेटेड एवरेज से हो जाएगा। यहां पोमीग्रेनेट में कितना जूस है, 2 का 10% 20। यहां सॉरी, यहां कितना चीनी है, 2 का 10% 20। यहां कितना चीनी है, 3 का 30% 90, यानी कि 90 और 20, 110% चीनी आ गया। आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है, पोमीग्रेनेट प्लस ऑरेंज टोटल मिश्रण कितना है, 2 + 3 5, 110/5 आ गया जी 22%। 22% चीनी आ जाएगी मिश्रण में। आंसर आ गया ए ऑप्शन। हालांकि सवाल ऑप्शन से ही हो जाएगा। अगर एक बात बताएं, अगर आंसर यहां 10% चीनी है या 30% चीनी है, तो फाइनल मिश्रण में चीनी का जो होगा वो 10 और 30 के बीच में होगा। 10 और 30 के बीच में यह आंसर नहीं है। अगर पोमीग्रेनेट और ऑरेंज बराबर होते, बराबर बराबर होते, अगर मान लीजिए दोनों बराबर बराबर होते, तो आंसर आता इनका एवरेज 20%। लेकिन बराबर नहीं है, तो आंसर 20% नहीं आएगा। यहां मेरे दोस्तों ये ऑरेंज जूस ज्यादा है। क्या ज्यादा है, ऑरेंज जूस। तो आंसर 20 और 30 के बीच में आएगा। 20 और 30 के बीच में आंसर आना चाहिए। अच्छा, 2 ऑप्शन ही कटेंगे मेरे भाई, फिर भी 2 ऑप्शन में फंस जाता, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन 2 ऑप्शन तो ऑप्शन से हट जाते। एक और करेंगे। ये बताइए जरा, सवाल नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये भी सीएचएसएल 2024 के पेपर में आया, प्री में। बताइए, शीट मैंने अपडेट कर दी है, 2024 के सवाल डाल दिए हैं। मैंने पहले बता दिया कि बहुत ज्यादा नहीं होते सवाल, इससे तो जो थोड़े बहुत सवाल मुझे अपडेट करने थे वो मैंने अपडेट कर दिए हैं। शीट अपलोड हो जाएगी, आगे के सवाल कोशिश करके देखिएगा आप करने की। रामू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 लीटर पानी, 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे 18 लीटर पानी मिलाता है। मिश्रण के बाद पानी का तापमान क्या होगा। देखो ये अलग ही सवाल है बच्चे, दिस इज ए कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन फिर भी यहां सवाल तो मिक्सचर का ही है। रामू 2 लीटर पानी मिलाता है, 2 लीटर, जिसका तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रामू 18 लीटर पानी के साथ मिला रहा है, 2 लीटर पानी को 18 लीटर पानी के साथ। 18 लीटर पानी का तापमान है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों पानी को मिला दिया तो जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण का तापमान क्या होगा, यह सवाल है। तो 2 लीटर और 18 लीटर यानी कि किस रेशियो में मिलाया, 1:9 के रेशियो में दोनों पानी को मिलाया है, 1:9 के रेशियो में। पर मिश्रण का तापमान क्या होगा, डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज। यहां 1 का 100 डिग्री है या 9 का 32 डिग्री है, तो 9 × 32 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 288। 288 + 100 388 डिग्री, 388 डिग्री सेंटीग्रेड आउट ऑफ टोटल। टोटल कितने का, 1 और 9 10 का बटे 10, यानी कि 38.8 डिग्री, 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड। बेशक यहां दूध पानी का कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही, टेम्परेचर है, पर सवाल तो इसी टाइप का है ना मेरे भाई, अलग थोड़ा ना डालूंगा मैं इसे।
कर लोगे? आप बोलोगे यस सर। देखो 2 क्वेश्चन और रह गए इस टाइप पे, 14 और 15, उन्हें ट्राई करना मेरे प्यारे भाई, ठीक है, उन्हें आप ट्राई करना। खेल खत्म, आज की क्लास समाप्त होती है। कैसा लगा बच्चों आज की क्लास में? मिक्सचर की शुरुआत करके कैसा लगा आपको? ठीक है, ये चैनल है भाई हमारा। सब बच्चे जो है, ये यूपीएससी सी सेट की वीडियो देख लेना, यूपीएससी सी सेट का पेपर कैसा आया था। चैनल पे गिफ्ट आने वाला है बहुत जल्दी, 5 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है ना। सबसे पुरानी वीडियो इस पे है 5 साल पहले, 5 साल हो गए यार चैनल को चलाते हुए, देखो 5 साल पुरानी वीडियो मेरी पड़ी हुई है। कैसा दिखता था तब मैं, पतला दुबला सा, आज कितना टाइम हो गया भाई।